जय श्री कृष्ण। अक्सर आपने देखा होगा या महसूस किया होगा, आपके आसपास धर्म पूजा पाठ करने वाले लोगों की ज़िंदगी भी खुशहाल नहीं होती जितनी कि अधर्मी लोगों की होती है। ये सब देखकर आपके मन में भी कभी न कभी सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। अच्छे लोग आपने अक्सर देखे होंगे कि दुखी ही रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? तो स्पष्ट देखा जाए तो इन लोगों का दुखी होने का कारण अतित दया भाव और दूसरों की चिंता होती है। अच्छे लोग दूसरों के लिए हमेशा दुखी रहते हैं, इसलिए उनके मुख पर हमेशा दुख की भावनाएं स्पष्ट रहती है। सही मायने में देखा जाए तो इस दुनिया में अच्छे और बुरे की कोई परिभाषा नहीं है, केवल मानवीय व्यवहार की परिस्थितियां ही अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं, जिसके लिए व्यक्ति की तत्काल सोच, सक्रिय और हालात जिम्मेदार होते हैं। समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं। सभी लोग एक दूसरे के पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि कई प्रकार के ऐसे व्यवहार हैं जो सभी को पसंद नहीं हो सकते। ऐसे में अच्छे लोग कौन होते हैं, किन्हें समाज अच्छे लोग की श्रेणी में रखता है? तो आइए हम अच्छे लोगों की पहचान करते हैं। अच्छे लोगों की पहचान कुछ इस प्रकार होती है। हमारे समाज ऐसे व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व मानता है जो समाज में दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भी किसी के काम तत्काल आते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति को समाज में अच्छे व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाता है। समाज ऐसे लोगों को बहुत अच्छा मानता है जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को धिक्कार करते हुए दूसरों के लिए पीछे नहीं होते और उनके अंदर किसी प्रकार का स्वार्थ भी नहीं होता है। अच्छे लोग समाज के प्रति दयालु का भाव रखते हैं और अपनी परेशानी को किनारे रखते हुए दूसरों के दुख दर्द को बांटने में हाथ बटाते हैं। यह व्यक्ति दूसरों के विषय में हर वक्त सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मुंह से कभी भी किसी काम के लिए ना शब्द नहीं निकलता है। अच्छे लोग हमेशा जब किसी का कुछ नहीं मदद कर पाते तो उन्हें स्वयं पर बड़ा अफसोस होता है और वे मन ही मन सोचते रहते हैं कि आज मैंने अमुक व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाया और दुखी हो जाते हैं। जो व्यक्ति अच्छे, दया और समाज सेवी होते हैं, जिन व्यक्तियों ने कभी भी किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, वे अपनी परवाह करते हुए भी दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रभाव करते हैं। ऐसे लोगों की प्राथमिकता रहती है कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति के गम में, दुख दर्द में हमेशा शरीक रहे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के पास समय का अभाव होता है जिससे भी अपने शौक पूरा कर सके। समाज में कुछ ऐसे अच्छे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वे अपने सपनों के लिए कुछ नहीं करते, परंतु ऐसे लोगों को अपने विषय में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अपने विषय में भी सोचना स्वार्थ नहीं है। परमार्थ के लिए अब सब कुछ करे, ये सही है, पर अपने लिए भी थोड़ा ना थोड़ा समय ज़रूर निकालें। अगर अपने विषय में कुछ नहीं सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तब कहा जा सकता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अच्छे लोग समाज के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु अपने लिए यदि कुछ पूरा करना भूल जाते हैं तो यह भी एक प्रकार की उनकी इंसानी जिम्मेदारी से दूर होना है। इसलिए हमेशा अपनों के प्रति भी जिम्मेदार रहे और समाज के लिए अच्छे बने। व्यक्ति समाज में अच्छे कार्य करता है और कभी कभी उसको इसी प्रकार की उम्मीद भी रहती है कि अगला व्यक्ति भी आपके साथ अच्छा करेगा। तो ये बिल्कुल भ्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवश्यक नहीं है जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी आपकी मदद करे, किसी प्रकार का सम्मान दे, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए अच्छे लोग किस प्रकार की उम्मीद नहीं करते हैं, बल्कि वो निस्वार्थ भाव से दूसरों के प्रति कार्य करते रहते हैं। इन्हें समाज अच्छा व्यक्ति मानता है। इस प्रकार के व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं रहते हैं और ना कोई इच्छा रखते हैं। इसके बदले यदि कोई व्यक्ति यह भावना रखता है कि वह उसके लिए काम आएगा, तो यह एक प्रकार का स्वार्थ होता है जो आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। आपने कभी न कभी गौर किया होगा
कि जिन लोगों को हम अच्छा कहते हैं वो लोग बहुत ही भावुक होते हैं। वे आसानी से लोगों की झूठी भावनाओं में बह जाते हैं। अच्छे लोग हमेशा समाज से जुड़े हुए होते हैं और समाज के साथ लेकर चलते हैं, और उन्हें हमेशा यही डर सताता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, और कुछ लोग उन्हें हमेशा डराते रहते हैं। भावुक होने के साथ साथ अच्छे लोग दयालु भी बहुत होते हैं। इसी दया का फ़ायदा उठाकर बहुत से मतलबी और चालबाज लोग अपनी गरीबी और लालची दिखाकर अच्छे लोगों से पैसे उधार लेते रहते हैं। आपने देखा होगा, अच्छे लोग कभी भी लालची नहीं होते, उन्हें पैसे का कोई लालच नहीं होता। कभी कभी तो ऐसे लोग अपने ही उधार दिए गए पैसों का वसूल नहीं कर पाते और लोग इनका फ़ायदा उठाते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती दोस्तों कि अच्छा व्यक्ति बनना बुरी बात है। अच्छा व्यक्ति बनिए, लेकिन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान मरते हैं और दोबारा जन्म लेते हैं। वे कहते हैं कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उन्हें अगले जन्म में अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, लेकिन जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उन्हें अगले जन्म में दुख झेलना पड़ेगा। इस शिक्षा के मुताबिक एक इंसान इस जन्म में कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले, उसे अपने पिछले जन्म के पापों की सज़ा इस जन्म में भुगतनी ही पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति हमेशा अच्छा काम नहीं करता, वे कभी न कभी बुरा काम भी करता है। जब वे अच्छा काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलता है, और जब वे बुरा काम करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। अच्छे व्यक्ति को बुरा काम करने पर बुरे कर्म फल की माफ़ी नहीं होती, और बुरे व्यक्ति को अच्छा कर्म करने पर अच्छा फल ही मिलता है। एक कहावत है, फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रत्येक इंसान का भाग्य उसके पारिवारिक कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पूर्वज अपने जीवन काल में किस तरह के काम किए हैं, उसके आधार पर भी कुछ हद तक आपका भाग्य निर्भर करता है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होने के बाद भी उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भूतकाल में उसके पूर्वजों ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए होंगे। इसके विपरीत सीधे साधे भले लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि शायद उनके पूर्वज ने किसी का दिल दुखाया होगा या कुछ बुरा किया होगा। हालांकि इसके साथ ही सबसे बड़ा सत्य ये है कि इन सारी चीज़ों से इंसान को कभी भी बेहद खुश या विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंत में इंसान के खुद के कर्म से उसके भाग्य का निर्धारण होता है। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। अपने कर्मों का फल इंसान को निश्चित रूप से ही मिलता है, बस सही समय का इंतज़ार करना पड़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।